हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो थर्ड पार्ट था हमारा मैकेनिकल रिटन टेस्ट को लेकर के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी में प्रीवियस टाइम में जो मैकेनिकल का जो रिटन टेस्ट है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने आपके सामने रखा। तो आज को हम थर्ड पार्ट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपका पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें हम मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस के जो प्रीवियस टाइम में जिंदल कंपनी में जो है रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे टेक्निकल से, उन क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे अभी तक पार्ट 1 जिंदल स्टील में जो प्रीवियस टाइम में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने उन क्वेश्चंस को रखा है जो कि नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि जिंदल स्टील में प्रीवियस टाइम में जो है आपका पूछे जा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, नॉन टेक्निकल में किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस टाइम में पूछे गए, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। उनके लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पार्ट 3 में हमने मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस से प्रीवियस टाइम में जो रिटन टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपके सामने रखा है। और आज हम पार्ट 4 में उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको मोर देन 50 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कैंपस प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस को लेकर के जो है आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जो मैकेनिकल की जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन हो गया, या फिर आपका थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो है थ्योरेटिकल लेक्चर्स मिल जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स के एमसी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जिनको देख करके जो है आप अपनी कैंपस प्लेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और आपके इसके साथ साथ जो अपना जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल और उसके लाइट ब्रांचेस के लिए जो है काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, थियोरेटिकल नॉलेज को लेकर के, एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेकर के, कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, गवर्नमेंट एग्जाम के टेक्निकल पेपर की प्रिपरेशन को लेकर के। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस के लिए। अलाइड ब्रांचेस का मतलब आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस और आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए आज की जो हमारा पार्ट 4 है, जो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम पूछा गया उसमें क्वेश्चन आपका ये, एन इंजन इन विच कार्बोरेटर आर यूज्ड इज नोन एज। तो वो इंजन जिसमें हम कार्बोरेटर यूज करते हैं तो उससे हम कौन सा इंजन कहते हैं? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, डुअल कंबस्टन इंजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम कार्बोरेटर जिस इंजन में हम यूज करते हैं उस इंजन को हम कहते हैं आपका पेट्रोल इंजन। तो राइट आंसर जो इसका होगा आपका बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एन इंटरनल कंबस्शन इंजन इन विच air is compressed to sufficiently high temperature to ignite fuel injected to the cylinder where combustion and expansion activate a piston. This type of engine is known as। तो मतलब आपका वो इंटरनल कंबशन इंजन जिसमें कि एयर को कंप्रेस करके एक सफिशिएंट हाई टेम्परेचर पे उसको इग्निट किया जाता है मतलब सिलेंडर के अंदर, और उसके ऊपर जो है फ्यूल को जो है इंजेक्टेड करके जो है कंबस्टन को क्रिएट किया जाता है, और जिसके कारण जो है एक एक्सपेंशन होता है पिस्टन के ऊपर। और इस टाइप के इंजन को हम क्या कहते हैं? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, डुअल कंबस्टन इंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो वो इंजन जिसमें वो इंटरनल कंबशन इंजन जिसमें एयर को कंप्रेस करके जो है सिलेंडर में भेजा जाता है, और एक हाई टेम्परेचर पे जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब उसे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, और वहाँ पर जिस तरह एक कंबस्टन होता है और एक्सपेंशन से पिस्टन को जो है एक्विटेड मोशन मिलता है। तो इस टाइप के इंजन को हम कहते हैं आपका डीजल इंजन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, इन मशीनिंग डैश इज ए पैरामीटर यूज्ड इन वेरियस कटिंग प्रोसेसेस
डिस्क्राइब द एंगल ऑफ विच कटिंग फेस रिलेटिव टू द वर्क पीस। तो मशीनिंग में कह रहा है कि वो इन मशीनिंग डैश पैरामीटर वो जिसका यूज किया जाता है कटिंग प्रोसेस में, और जो डिस्क्राइब करता है एंगल को और रिलेटेड टू द वर्क पीस। तो उसमें क्या कहते हैं, साइड एंगल, फेस एंगल, रैक एंगल, ऑल ऑफ दिस। तो वो एंगल जिसकी हेल्प से जो है हम कटिंग प्रोसेस या फिर कटिंग फेस के रिलेटिव में जो है वर्क पीस के रिलेटिव में जो कटिंग फेस पे जो एंगल को हम शो करते हैं तो उस एंगल को हम कहते हैं रैक एंगल। राइट आंसर इज सी। इसका क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ को z से डिनोट कर दिया, ठीक है, बाय द पिच सर्कल डायमीटर, डी को उसने इंच में ले लिया है तो पी सी डी, हम डी को मान लेते हैं स्मॉल डी। तो वो अब क्या कहलाएगा, तो सर्कुलर पिच कहलाएगा, डायमीटर पिच कहलाएगा, मॉड्यूल कहलाएगा या बेस सर्कल कहलाएगा। तो वो कहलाएगा आपका इसमें सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच, मॉड्यूल, बेस सर्कल। तो वो कहलाएगा आपका डायमीटर पिच। राइट आंसर इज बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर पिच इज इक्वल टू, तो z नंबर ऑफ टीथ बटे में आपका पिच सर्कल डायमीटर, या फिर आपका नंबर ऑफ टीथ इनटू में आपका पिच सर्कल डायमीटर। थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ टीथ प्लस आपका जो है पिच सर्कल डायमीटर, या फिर आपका नंबर ऑफ टीथ माइनस आपका पिच सर्कल डायमीटर। तो डायमीटर पिच का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका z अपॉन डी। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेशियो ऑफ द गियर पिच और रेफरेंस डायमीटर बाय द नंबर ऑफ टीथ। तो हम डैश को जो कैलकुलेट करते हैं किसके द्वारा, जो रेशियो आपका गियर पिच और रेफरेंस में जो है हम डायमीटर बाय द नंबर ऑफ टीथ से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मॉड्यूल, पिच, बेस सर्कल या फिर पिच सर्कल डायमीटर। तो उसे हम कहते हैं आपका मॉड्यूल। तो राइट आंसर इज ए, मॉड्यूल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेशियो ऑफ द गियर पिच, या फिर कह सकते हैं रेफरेंस में डायमीटर बाय द नंबर ऑफ टीथ। तो राइट आंसर इज ए, मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड सर्कल टू द पिच सर्कल। तो डैश इज इक्वल टू द, जो मतलब टर्म जो है वो इक्वल है किसकी, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड सर्कल टू द पिच सर्कल। तो उसे कहेंगे एडेंडम, डिडेंडम, मॉड्यूल, बेस सर्कल। वो कहलाएगा आपका मॉड्यूल। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट। इनमें से किसमें जो वेलोसिटी रेशियो जो कांस्टेंट रहती है, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, रूप ड्राइव। तो अगर हम सही बात करें तो रूप में और बेल्ट में जो है आपका जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ड्यू टू आपका स्लिप के कारण जो है, तो इसलिए आपका जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है वो आपका चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव में रहती है। तो इसका राइट आंसर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑन बर्निंग केमिकल फ्यूल विच एनर्जी विल रिलीज। तो केमिकल फ्यूल को बर्न करने पे जो है कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, या फिर दोनों ही, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो आपका सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही रिलीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच कोप्लानर फोर्स डज डू नॉट मीट एट ए पॉइंट द सिस्टम इज नोन एज। तो जब कोई कोप्लानर फोर्सेस जो है अगर किसी एक पॉइंट पे एक्ट नहीं होती, मिलती नहीं है किसी एक पॉइंट पे आकर कर किस सिस्टम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोप्लानर नॉन करंट फोर्स सिस्टम, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब कोप्लानर फोर्सेस जो है किसी सिस्टम में एक पॉइंट पर अगर नहीं मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं आपका कोप्लानर नॉन करंट फोर्स सिस्टम। तो राइट आंसर इज ए। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेजोन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्जाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम का कोई एग्जाम हो, तो आपका जो है उसमें जरूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्जाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके सामने है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी की जो प्रीवियस टाइम में जो मैकेनिकल और स्केलेट बेंचेस से जो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को जो हमने आपके सामने रखा। आई होप सो इस वीडियो से जब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपने प्रीवियस जो हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिंदल स्टील में जो आपका नॉन टेक्निकल और आपका टेक्निकल में जो क्वेश्चंस पूछे गए, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को देख के जो है अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पे जो है मोर देन 50+ मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें कि हमने टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि आपने हमारे ई बुक्स के बारे में जो है हमने इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको देखा होगा। तो अगर आप इन ई बुक्स को लेना चाहते हैं अपनी कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को लेकर, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को लेकर, टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर के, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी ई बुक्स
बुक्स के लिंक मिल जाएंगे जिनको आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।